The physician has multiple responsibility as team leader and plays a diverse role in coordinating, directing, staffing, communicating, supervising, and imparting effective health care. Then, treatment and management of disease. The physician's principal role is treating and managing of disease in patients. तो जो पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करता है, डिजीजेस को ट्रीट करता है, ही इज जनरली कॉल्ड अ फिजिशियन. Catering health delivery. His role is of primary importance in catering effective health care delivery in primary health center at villages. Villages में कौन से होते हैं? Primary health centers. And secondary at district level hospital. And tertiary health care in municipality and city हॉस्पिटल्स, रेफरल सेंटर्स. ठीक है. क्यों फर्क होता है बेटा? विलेज में प्राइमरी हेल्थ सेंटर क्यों होता है, थोड़ा सिटी में बड़ा क्यों होता है? व्हाई देयर इज अ बिगर सेंटर एट म्युनिसिपैलिटी? नॉट बेस्ड ऑन पॉपुलेशन बेटा. क्या? ज्यादा डिजीज होते हैं? नहीं, इट इज नॉट अबाउट बिजनेस बेटा. डिजीजेस ज्यादा तरह के डिजीज होते हैं सिटी में, लेकिन नहीं, there are different set of diseases even in rural settings also. Altogether a different setting of diseases. Like जब आपने नोट किया होगा धान की खेती होती है तो बेटा मलेरिया बड़ी तेजी से फैलता है ना. There is a very decent reason for that because paddy fields holds a lot of water. Just one example I'm giving. The thing is there is something called logistics. ठीक, आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट से हो, जहां से भी आप बिलोंग करते हो, देखो अगरतला आना आसान है. ठीक, अगरतला तक आना आसान है. अगर मैं आपसे कहूं कि यहां से 20-30 किलोमीटर अंदर किसी गांव में, किसी इंटीरियर में जाइए, सो दैट जर्नी वुड बी मोर टफ, वहां तक पहुंचना. ठीक है. एंड जब मैं कहता हूं वहां तक पहुंचना, सिर्फ आपकी फिजिकल प्रेजेंस की मैं बात नहीं कर रहा. अपने लैब में इंस्ट्रूमेंट्स देखे होंगे ना, नॉट ओनली इन बायोकेमिस्ट्री, फिजियोलॉजी. चलो नेट में तो इतने इंस्ट्रूमेंट्स का वो नहीं होता. आप वो पीएच मीटर उठा के ले जाओगे कहीं इंटीरियर में सही सलामत? नहीं ना, बहुत मुश्किल होता है ना. दैट इज व्हाई देयर आर स्मॉलर सेंटर्स इन विलेजेस. व्हेन देयर आर स्मॉलर सेंटर्स इन विलेजेस ना, वी टेंड टू क्लस्टर देम टुगेदर. क्लस्टर देम, जैसे एक गांव है उसमें एक है, पास ही में एक और छोटा सा गांव लगता है उसमें एक और खोल दिया, उसी के साथ में एक और छोटा सा गांव है उसके साथ एक और छोटा सा प्राइमरी हेल्थ सेंटर खोल दिया. लॉजिस्टिक्स कैन बी बेटर मैनेज्ड इन अ सिटी, सो इट हैज मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, मोर यू कैन से फैसिलिटीज एंड मोर मैन पावर देयर. ओके, देन इन अ बिग सिटी वी कैन ऑलमोस्ट मैनेज ईच एंड एवरीथिंग. सो योर रोल हियर is to manage all these things in catering health delivery and health services. ठीक है, health services. अभी का रूल तो मुझे नहीं पता, पर पहले क्या होता था, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में होते थे ना, वहाँ पे जब फाइनल ईयर इंटर्नशिप होते थे, अगर किसी के फादर या मदर हैं अभी भी सर्विस में, तो आई थिंक इट वाज 9 months इन अ रूरल सेंटर एंड 3 months इन अ अर्बन सेंटर. हाँ, उत्तर प्रदेश में तो है अभी भी. आई थिंक दे आर एक्सटेंडिंग इट नाउ. अब शायद 1 साल और 6 महीने हो गया. 1 year इन रूरल सर्विस एंड 6 months इन सिटी. नाउ, रोल इन हेल्थ एजुकेशन. द फिजिशियन रोल एज एजुकेटर इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस एज दे प्रोवाइड नॉलेज एंड हेल्प इन शार्पनिंग द स्किल्स ऑफ वर्क फोर्स. पैरामेडिक्स, नर्सेज, टेक्नीशियंस, मल्टीपर्पज वर्कर्स एंड अदर मेंबर्स ऑफ मेडिकल हेल्थ केयर टीम. And this helps in maximizing potential work output, indirectly helping in providing best medical health care. Best example बेटा आप लोग रोज लैब में देखते होंगे. कैसे? हमारे जो लैब टेक हैं, हम उन्हें रोज कुछ ना कुछ नया बताते हैं कि आप इस तरीके से काम कीजिए, योर वर्क वुड बी इफेक्टिवली मैनेज्ड. ठीक है. सिमिलरली नर्सेस. Similarly, the thing goes for nursing staff also. ये तो आप लोग वार्ड देखा है कभी किसी ने? अगर
किसी का जैसे कभी कोई एडमिट हुआ हो या कोई फादर मदर का जैसे कोई हॉस्पिटल हो, वार्ड देखा है, केओस होता है वहाँ पे, तो उसको इफेक्टिवली मैनेज करना। देन देयर आर पैरामेडिक्स, ब्लड कलेक्शन से लेके सैंपल डिस्पैचिंग। एबीजी पढ़ा था ना आप सबने, एबीजी। एबीजी में बेटा एक चीज आपने देखी होगी ना कि दैट सैंपल इज वेरी सेंसिटिव। उसको अगर आपने टाइमली लैब में या इंस्ट्रूमेंट तक डिस्पैच नहीं किया, देन दैट सैंपल इज नल एंड वॉइड, फिर उसका कोई मतलब नहीं रहेगा जो वो वैल्यू देगा। उसकी ट्रेनिंग। सो एज अ रोल आपका फिजिशियन का, इट इज नॉट ओनली टू जस्ट एजुकेट योर सेल्फ एंड मैक्सिमाइज योर आउटपुट। आप जिस जगह पे बेटा काम करते हो ना, यू शुड ट्राई टू यूज योर एफिशिएंसी एंड स्किल्स इन टीचिंग योर fellow co-workers also. Those can be in nursing staff also, those can be in paramedics also, and those can be in other fields also. ठीक है? लेकिन ये काम कब हो पाएगा? जब आप लोग खुद कुछ जानते होंगे। ठीक है? इसीलिए आपकी एजुकेशन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ही कुछ नहीं जानते होंगे तो फिर आप आगे कैसे किसी की गलती पकड़ेंगे? तो हीमोग्लोबिनोमीटर देखा होगा आप लोगों ने, देखा होगा ना, व्हाट इज अ बेसिक मिस्टेक इट इज डन, कि उसको स्टेरर के साथ ही हम हीमोग्लोबिन मेजर कर लेते हैं, उसको निकालना पड़ता है। जिसको ये बेसिक बात नहीं पता होगी वो सारी जिंदगी हीमोग्लोबिन की रिपोर्ट गलत लिखता रहेगा। दीज आर द वेरी स्मॉल स्मॉल थिंग्स। जैसे सैंपल पुराना हो जाता है, टॉक अबाउट बायोकेमिस्ट्री ओनली। सैंपल पुराना हो जाता है, तो जिस दिन यूरिया एस्टिमेट हो रहा था, दैट वाज एन अराउंड 18 to 20 आवर्स ओल्ड सैंपल। तो लास्ट डे की जो रीडिंग थी ना 110, मैंने उस पर बोला था कि नाउ द सैंपल विल गिव अ वेरी लो रीडिंग एज कंपेयर टू 110, अराउंड 80-90 के आसपास आएगा। तो बैच सी वालों का याद होगा, उनकी रीडिंग आ रही होगी 80, 90, 95, मैक्सिमम 100 तक गई होगी। 110 किसी की, 110, 115 किसी की नहीं गई होगी। अगर वो चीज ना पकड़े तो वो 110 जो था उसके हिसाब से तो सबके आंसर गलत होते उस दिन। दीज आर द स्मॉल स्मॉल थिंग्स। और एक कब आती है बेटा, जब हम खुद एजुकेट होते हैं तब हम दूसरे को एजुकेट कर सकते हैं। दैट इज वाई एम्फसिस नॉट ओनली ऑन एजुकेटिंग योरसेल्फ, डेवलपिंग योर स्किल सेट ऑल्सो। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओके, this is your one of the most important role as healthcare professional. Now role as social entrepreneur, दिख रहा है चंद्रशेखर उधर से पढ़ा जा रहा है ना? The physician while serving the society utilize the healthcare system and health delivery in an appropriate cost effective manner in concurrence with national healthcare policies and thus ensures economically viable healthcare delivery, preventing wastage of government expenditure towards health management in community. क्या समझ आया? क्या समझ आया बेटा इससे? देखो, गवर्नमेंट स्पेंडिंग जहां पे जितनी मर्जी हो टू क्रिएट अ वेलफेयर स्टेट ना, कौन सा स्टेट? वेलफेयर स्टेट। व्हाट इज अ वेलफेयर स्टेट? वेलफेयर स्टेट वो होता है बेटा जहां वी लुक आफ्टर आवर पीपल, ठीक है, जहां पे अपने लोगों का ख्याल रखा जाता है। दैट्स अ वेलफेयर स्टेट। और वेलफेयर स्टेट की सबसे बड़ी बात क्या या सबसे बड़ी पहचान क्या होती है? दैट स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ केयर इज मैक्सिमाइज्ड। हेल्थ केयर एंड एजुकेशन इज मैक्सिमाइज्ड। दैट्स अ बेसिक पैरामीटर ऑफ दैट द स्टेट इज अ वेलफेयर स्टेट। ठीक है, पाकिस्तान को बेटा फेल्ड स्टेट क्यों कहते हैं? वहां पे सारा पैसा कहां जाता है? मिलिट्री पे। ठीक, उनको और बम चाहिए, हथियार चाहिए। दे आर अ फेल्ड स्टेट। दैट्स व्हाई आर वी अ सक्सेसफुल स्टेट बेटा? हमारे यहाँ सरकार, चाहे वो सेंटर में हो स्टेट में हो, वो सोचती है कि हेल्थ केयर पे, एजुकेशन पे पैसा खर्च किया जाए, टू क्रिएट ह्यूमन रिसोर्स, टू क्रिएट human resource, and I should not say human resource, a better human resource. दूसरा, जब आप अपने अपने सेटिंग्स में जाएंगे बेटा यहां से पास आउट होने के बाद, you should always emphasize on cost effective। कौन सा?
cost effective way to provide proper medical treatment. अब कॉस्ट इफेक्टिव वे का मतलब ये नहीं होता कि पेशेंट को 4 टेस्ट की रिक्वायरमेंट है हम एक ही लिख देते हैं बिकॉज वी हैव टू बी कॉस्ट इफेक्टिव. नो, यू शुड नो ऑल्टरनेट मेथड्स. यू शुड नो ऑल्टरनेट मेथड्स. डायबिटीज में बेटा कौन सा टेस्ट लगता है? HbA1c. कौन सा? HbA1c. इट इज अ कंफर्मेटरी टेस्ट. ठीक है, 6 के ऊपर जिसकी वैल्यू आती है दैट इज कंफर्म्ड, दैट इज कंफर्म्ड डायबिटिक. बट दैट टेस्ट इज डन ऑन D10, बायोरैड D10. जनरल प्रैक्टिस ये है बेटा. उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है, अराउंड 700 to 800. कुछ हॉस्पिटल्स शायद 1000 भी शायद चार्ज करें डिपेंडिंग ऑन लॉजिस्टिक्स. इससे पहले क्या होता था पता बेटा? इससे पहले वी यूज्ड टू डू, इवन नाउ ऑल्सो, त्रिपुरा आके मुझे पता चला वी आर स्टिल यूजिंग नाइको कार्ड. किसी ने सुना इसका नाम? नाइको कार्ड. नाइको कार्ड अभी भी यूज होता है बेटा, वो भी HbA1c एस्टिमेट कर देता है. नाइको कार्ड इज वेरी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव. 1/10 में काम हो जाता है. कितने में? 1/10 में. Then you should say, then why are we spending 10 times more on Biorad? The general question should have come into your mind. उसका रीजन ये है that estimating using HPLC, जो Biorad में यूज होता है प्रोसीजर, HPLC क्रोमेटोग्राफी में आपको याद होगा, that is very very accurate, very very accurate. नाइको कार्ड में डिस्क्रिपेंसीज आ जाती हैं कभी कभी. HPLC is a very accurate method. वेरी एक्यूरेट. तो आपको देखना है बेटा कि किसको क्या चीज रिकमेंड करनी है. इफ ही कैन अफोर्ड, यू रिकमेंड सम अदर थिंग्स. इफ ही इज नॉट एबल टू अफोर्ड दैट थिंग, यू शुड से सम अदर ऑल्टरनेटिव्स. आगे फार्माकोलॉजी में देखिएगा बेटा, एक ही ड्रग के बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं. ठीक है. देन रोल इन जनरेटिंग हेल्थ केयर डेटा. The physician services are based on ability to collect, analyze and utilize health data and available statistics on effective. A physician may conduct survey and community-based statistical research to evaluate benefits of healthcare delivery. Similarly, these data may serve as information for planning future healthcare strategies in society. क्या मतलब होता है इसका? देखो, हम अपने एफर्ट्स तब तक डायरेक्ट नहीं कर सकते किसी स्पेसिफिक जगह पे जब तक हमें पता ना हो कि वो एफर्ट्स जाने कहाँ चाहिए. यहाँ पे कोई एक ना एक ऐसा स्टूडेंट तो होगा जो एनाटॉमी में पास हो गया होगा, फिजियो में पास हो गया होगा, लेकिन बायोकेमिस्ट्री में फेल हो गया होगा और बहुत बुरी तरह हो गया होगा. ठीक, कोई ना कोई होगा, या हो सकता है वो एनाइट में फेल हो गया हो, बाकी 2 में पास हो गया हो. तो दैट इज योर रॉ डेटा. ठीक है, दैट इज योर डेटा. योर रिजल्ट इज ऑल्सो काइंड ऑफ डेटा. आपको एनएट, अगर वो एनएट में फेल है बाकी 2 में पास है, उसको एनएट में अब वो मान लीजिए पहले 1 घंटा पढ़ रहा है, उसे 2 घंटा पढ़ना पड़ेगा. सो वी आर टॉकिंग अबाउट डेटा. लेट अस से वो 1 घंटा देता है एनएट को, 1 घंटा देता है फिजियो को, 1 घंटा देता है बायोकेमिस्ट्री को. अब बेटा वो फेल हो गया है एनाटॉमी में और अच्छे खासे मार्जिन से हो गया, बट ही हैज पास्ड फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री. तो उसको क्या करना पड़ेगा बेटा? अगर वो 3 ही घंटे दे सकता है दिन में, जस्ट टेक डाउन हाफ एन आवर फ्रॉम फिजियो, हाफ एन आवर फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री एंड ऐड इट टू एनाटॉमी. वहां पे मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी ज्यादा. सो दिस इज हाउ डेटा इज यूटिलाइज्ड. और एग्जांपल देता है बेटा, लेट अस से कि किसी जगह पे, लेट अस से अगरतला में आप देखिए कि निमोनिया बहुत तेजी से फैल रहा है. और आई शुड नॉट से निमोनिया, आई शुड से ट्यूबरक्यूलोसिस. ट्यूबरक्यूलोसिस, लेट अस से हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बहुत तेजी से फैल रहा है. तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में और बड़े हेल्थ सेंटर्स जो होते हैं टर्शरी वगैरह और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सरकार क्या करती है बेटा? वो एक बैच ऑफ मेडिसिन भेजती है, एंटीबायोटिक्स. ठीक है, एक बैच ऑफ मेडिसिन भेजती है. जितने भी वहां पर डॉक्टर्स होते हैं, दे स्टार्ट द ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू दैट. ओके, अब जब ट्रीटमेंट शुरू होता है तो बेटा पता चलता है कि मॉर्टेलिटी रेट तो समझता है ना आप सब, कितनी डेथ्स हो रही हैं पर 1000. मॉर्टेलिटी रेट इज रिलेटिवली हाई एज कंपेयर टू अदर एरियाज.
ठीक है, कैसे पता चल रहा है? क्योंकि बेटा हमारे पास डेटा आ रहा है। लेट अस से कि रोज दिन के 10 पेशेंट आ रहे हैं, या 10 नहीं, मान लीजिए दिन के 100 पेशेंट आ रहे हैं फॉर एग्जांपल, और फॉलोअप के लिए जब हम बुलाते हैं तो वो 90-80 आ रहे हैं। पता चल रहा है कि 2 पेशेंट्स मर गए, दे आर नॉट एबल टू फॉलो अप ऑन दैट। सो दिस थिंग इज अ बिट अलार्मिंग। तो सरकार क्या करती है? उस डेटा को एनालाइज करती है, दैट व्हाई द मोर्टेलिटी रेट इज हाई। वो नया मेडिसिन का बैच भेजती है आपके पास। किसका? मेडिसिन का एक नया बैच आता है आपके पास। उसके बाद मोर्टेलिटी रेट्स स्टार्ट्स टू ड्रॉप। जब हम इसका डेटा एनालिसिस करते हैं तो बेटा पता चलता है जो इनिशियली बैच आया था मेडिसिन का या एंटीबायोटिक्स का, पीपल वर रेजिस्टेंट और द माइक्रोब्स वर रेजिस्टेंट टू दोज एंटीबायोटिक्स, इसीलिए मोर्टेलिटी रेट हायर था। इसीलिए मोर्टेलिटी रेट हाई था। अब जब हमारे पास डेटा बेटा अगरतला के लिए आ गया है तो हम इसे इंडिया के किसी भी शहर में एक्सट्रापोलेट कर सकते हैं। लेट अस से कि जोधपुर या जयपुर में वापस एक टीबी का एक आपका कह ले कि आउटबर्स्ट हुआ है किसी उसमें, तो अब वो वाला मेडिसिन का बैच नहीं जाएगा इनिशियली, बिकॉज द बैक्टीरिया इज रेजिस्टेंट टू दैट। So this is how statistics are utilized. This is how data is utilized. Okay? This is how. So, जरूरी कि सर्टेन पॉपुलेशन में एक एंटीबायोटिक की नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बट हमें एक जगह से रिजल्ट तो मिला है ना कि मोर्टेलिटी रेट हाई है। बेटा एवरी लाइफ इज प्रीशियस। हमने एक जगह एक्सपेरिमेंट करके देख लिया, हमको रिजल्ट नहीं मिला ना, दूसरी जगह एक्सपेरिमेंट थोड़ी करेंगे अब हम, अनटिल एंड अनलेस वो वापस साबित ना हो जाए कि वो बैक्टीरिया उससे रेजिस्टेंट नहीं है, तब तक उस ड्रग पे बेटा रोक लग जाएगी। बात ये है, ईच एंड एवरी लाइफ इज प्रीशियस बेटा, ईच एंड एवरी लाइफ। इसीलिए हो सकता है वो वहां पे वो रेजिस्टेंट ना हो, तुम ठीक कह रहे हो, but what the raw data is suggesting, it is clearly suggesting do not take risk, पंगा मत लीजिए। और बेटा ये डेटा आता कहां से है? फाइनली ऑल ऑफ यू द हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स बेटा, क्योंकि ओपीडी में, आईपीडी में, टर्शरी केयर हेल्थ सेंटर्स पे, प्राइमरी सेंटर्स पे तो बेटा आप ही बैठोगे ना, आप ही तो बताओगे। हमें मेडिसिन देते थे तो फॉलोअप में जो पेशेंट्स आते थे उनको कॉम्प्लिकेशन होती थी, सम इवन अनफॉर्चुनेटली डाइड। इसलिए तो ये डेटा भी आप लोग के ही थ्रू सरकार के पास और पॉलिसी मेकर्स के पास जाता है। रोल इन प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस, दे एम्प्लॉय प्रिवेंटिव मेजर स्ट्रेटेजी टू प्रिवेंट स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज इन कम्युनिटी। दे प्रमोट एंड रिकमेंड लाइफस्टाइल चेंजेस इन मैनेजमेंट ऑफ डिजीजेस। कैसे? त्रिपुरा का एग्जाम्पल है, वो अभी लास्ट ईयर HIV का जो ब्रेकआउट हुआ था उसमें जो 70 पीपल्स की डेथ हुई थी, उसके बाद हेल्थ सेंटर्स में कॉन्डम्स वगैरह की। रोल इन इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड लाइफ स्पैन। अभी बेटा लाइफ स्पैन कितना है एवरेज एक्सपेक्टेड इंडिया का? कितना? 67। हाँ, it is close to that, 67, it is close. Some text right, I think के पार्क में जो कम्युनिटी मेडिसिन की है ना, उसमें लिखा है पार्क्स में अराउंड 70 है अभी, जो बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन है, उसको चेक कर लेना। अराउंड 65 से 70 के बीच में ही है अभी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया की, इतनी है। बेटा आज़ादी के टाइम कितनी थी ये सोचो। हमारी लाइफस्टाइल बेटा चेंज हो रही है, लाइफस्टाइल चेंज हो रही है, बहुत तेज़ी से चेंज हो रही है। तो आप डाइटरी चेंजेस बेटा अकॉर्डिंग टू दैट अपने पेशेंट्स को रिकमेंड कर सकते हो, लाइक टेक मोर एंटीऑक्सीडेंट्स इन योर डाइट, टेक मोर एंटीऑक्सीडेंट्स। एग्जांपल विटामिन ई बेस्ट। और कौन सा हो सकता है सोचो? विटामिन के, इवन विटामिन ए। विटामिन ए इज अ वेरी माइल्ड एंटीऑक्सीडेंट, वेरी माइल्ड। उसका वो काम नहीं है लेकिन फिर भी इट कैन वर्क। विटामिन सी, कौन सा? विटामिन सी,
एंटी एजिंग फैक्टर्स होते हैं ना बेटा, एंटीऑक्सीडेंट्स आर एंटी एजिंग, आपको यंग रखते हैं, यू कैन रिकमेंड टू दैट। दूसरा सबसे प्रिवेंट जिसे कहना चाहिए आजकल मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बेटा कौन सा है जो बहुत प्रेवेलेंट है सोसाइटी में? डायबिटीज मेलाइटस। ठीक, कौन सा? डायबिटीज मेलाइटस। अगर आप देखते हैं कि किसी जनरल एरिया की या किसी पीएचसी की या सीएचसी की जो भी एरिया असाइंड है आपको, यू सी ए लार्ज पॉपुलेशन देयर ओबीज, दे हैव अ वेरी सेडेंटरी लाइफस्टाइल। और लेटेस्ट से आप किसी हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, आगे जाकर सब लोग पीएचसी सीएचसी में काम थोड़ी करेंगे, हॉस्पिटल्स में अटैच हो जाते हैं बहुत सारे लोग, दे आर वेरी ओबीज एंड ऑल दैट। आपका नर्सिंग, पैरामेडिक, इवन योर कलीग्स, उनको एनकरेज करिए कि चलिए काम के बाद घर पैदल जाते हैं, इवनिंग वॉक पे। एनकरेज दिस लाइफस्टाइल चेंजेस बेटा, तभी तो लाइफ स्पैन इंप्रूव होगा। उसके बाद इट इज माई वेरी जनरल ऑब्जर्वेशन, एक चीज देखी होगी ना, पीपल हियर स्मोक अ लॉट एज कंपेयर टू दैट एरिया, है ना? सो यू शुड गिव योर रिकमेंडेशंस बेस्ड ऑन दैट लाइफस्टाइल ऑल्सो, like they are at a higher risk of coronary artery disease, dyslipidemia and infertility also. ठीक है, these are the things. तो ये आपका एक रोल हो सकता है at your level। अभी तो फर्स्ट ईयर में हो, तो इतना रोल एटलीस्ट आप लोग देखिए कि लोगों की लाइफस्टाइल में कैसे चेंज आ सकता है। रिमेंबर, as a doctor or a physician, your reputation is everything beta. Try to improve your patient's lifestyle, ताकि उस चीज तक बात आए ही ना, और अपनी भी लाइफस्टाइल इंप्रूव कीजिए। बहुत चेंजेस आ रहे हैं आजकल। Then role in management of epidemics. What was the latest epidemic we faced? इससे पहले कौन सा था? कौन सा? ना 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 ना, हाँ स्वाइन फ्लू, यस स्वाइन फ्लू। उससे पहले कौन सा था? इन्फ्लुएंजा, इवन HIV। अभी एक और एपिडेमिक थोड़ा सा फैलने की कोशिश हुआ था, लेकिन लकीली नहीं हुआ था। किसने सुना हो? नीपा वायरस। नीपा वायरस सुना? नीपा वायरस, ब्रेन डेवलप नहीं होता उसमें, प्रेग्नेंट लेडीज में वायरस जब होता है बच्चे का, मुझे याद है। तो क्या रोल हो सकता है बेटा आपका प्रिवेंटिव इन प्रिवेंशन ऑफ एपिडेमिक्स? बोलो क्या रोल हो सकता है? एपिडेमिक्स को कैसे प्रिवेंट कर सकते हो आप? बाय एजुकेटिंग पीपल बेटा, बाय एजुकेटिंग, द बेसिक थिंग। आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, कोई दवाई नहीं है, कुछ नहीं है, मैं मानता हूं, लेकिन आपके पास नॉलेज तो है ना, एटलीस्ट यू कैन एजुकेट, एटलीस्ट यू कैन एजुकेट। इतना तो कर सकते हैं ना आप लोग। फैमिली में, फ्रेंड्स में बेटा, स्टार्ट एजुकेटिंग देम regarding all these things. Role as behavioral therapist in community. The physician practicing with humanistic approach help building interest in patients, and this has found to be effective in developing confidence, solace and optimistic hope in patient. Then thus behavioral approach hastens recovery. In short, अगर आपका बेटा as physician behavior अच्छा है, even patient also feel comfortable with you. Patients also feel comfortable with you. आप अगर उसे आते ही सीधा मिसट्रीट करने लग जाएंगे, मिसट्रीट इन द सेंस अच्छे से बात ना करना, अच्छे से उसका ख्याल ना रखना, उसकी फिजिकल हेल्थ पे बेटा फर्क ना पड़े, बट उसकी मेंटल और सोशल लाइफ पे बेटा असर बहुत पड़ता है, and that impacts his recovery, his well-being. Okay? इस चीज पे बहुत असर पड़ता है। अच्छा लगता है बेटा जब कोई मिसट्रीट करता है आपको? Forget about patients. लगता अच्छा नहीं ना? सोचो फिर, पेशेंट जो है आपके पास आया, वो तो ऑलरेडी इतनी बुरी हालत में है। मान लो कोई RTA का केस आपके पास आता है,
तो आप पकड़ के उसको ट्रीट करना शुरू करेंगे इमरजेंसी मेडिसिन में, या वहीं कहेंगे और चला ले बाइक तेज है? किसने बोला था? हैं? हमारा काम बढ़ा दिया नहीं? क्या क्या करोगे सोचो। ये चीज़ होती है, यू शुड बी एम्पैथेटिक टुवर्ड्स योर पेशेंट ऑलवेज। इसका बेस्ट एग्जाम्पल पता कहाँ देखेंगे? जहाँ HIV की काउंसलिंग होती है, जहाँ HIV की काउंसलिंग होती है, बेटा परिवार टूट जाता है वहाँ पे काउंसलिंग रूम में। HIV की काउंसलिंग जहाँ होती है, सो यू शुड बी एम्पैथेटिक। आई शुड ऐड वन थिंग, नॉट ओनली टू द पेशेंट, टू इट्स फैमिली ऑल्सो। ठीक है? Role in building professionalism and respect towards doctor community. The professionalism and practices by physicians such as abiding by codes of ethics establish high ethical standard, and this helps in looking forward towards doctors with respect, trust and confidence by community member, thus establishing medical professions high esteem in the community. So try to build that ethics in you. कुछ चीज याद हो ना हो बेटा, अगर ये 11th पॉइंट आपको याद है ना, 11th पॉइंट, बिलीव मी आपका एकेडमिक्स भी धीरे धीरे सुधरने लग जाएगा। बिलीव मी, अभी तो बहुत टाइम है एग्जाम्स में। चेंज बिगिंस एट होम बेटा। देन रोल एज ट्रेनर्स ऑफ प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन ऑफ डॉक्टर्स फॉर कम्युनिटी। मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, बहुत सारे लोग हैं आप में से जो SJR SR लग जाएंगे किसी मेडिकल कॉलेज में, आप अपने नीचे स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, ठीक? वो जाएंगे, वो अपने नीचे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को ट्रेन करेंगे। एंड नॉट ओनली डॉक्टर्स बेटा, इवन नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, ईच एंड एवरी वन, बिकॉज वी वर्क एज अ टीम बेटा। खाली डॉक्टर से हॉस्पिटल नहीं चलता, खाली नर्सेस से नहीं चलता, खाली पैरामेडिक से नहीं चलता बेटा। सबका कॉन्ट्रीब्यूशन इक्वली रिक्वायर्ड होता है, ईच एंड एवरी वन। और सबकी फॉर्मल ट्रेनिंग और एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप लोगों की भी, क्योंकि आप लोग बेटा बड़ी जिम्मेदारी पे हैं। मेडिकल प्रोफेशनल्स जो होते हैं बेटा, जो पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा इसलिए बनती है कि आपको जो आपके जो साथ काम कर रहे हैं कलीग्स, उनके एजुकेशन पे भी खास ध्यान देना चाहिए। हम लोग जब जाते हैं सागर सर के पास, जसमीत सर के पास, पुलक सर के पास, हम उनका एक्सपीरियंस गेन करने की कोशिश करते हैं कि सर आप बताइए इसको कैसे किया जा सकता है, व्हाट इज़ अ बेटर वे टू डू दैट, ये रेफरेंस हमें किस किताब से मिल सकती है। सो इट इज ऑल अबाउट दैट। ठीक है? देन रोल एज अथॉरिटेटिव सोर्सेज ऑन क्लिनिकल स्टैंडर्ड्स। द फिजिशियन कंटिन्यूज लाइफ लॉन्ग लर्निंग टू अपडेट देयर मेडिकल नॉलेज एंड thus they are looked forward as authoritative sources on clinical standards and practice for diagnosing and management by the community members for seeking consultation if required. Let us say कि आज से 10 साल बाद मैं और आप कहीं मिलते हैं, ठीक? Let us say मिलते हैं बेटा, बहुत लोग मिलते हैं, दोबारा वापस पक्का मिलते हैं, ये बात याद रखना। आप पूछते हैं सर ये बताइए, वो जर्नल में हमने देखा था कि अब तो HbA1c के पूरे स्टैंडर्ड ही बदल गए। सर याद है आप वहाँ कराते थे GOD POD मेथड से, अब तो देखिए ये मेथड आ गया, इंस्टेंटेनियस रिजल्ट आ जाता है। आ जाता नहीं आ जाता? हो सकता है मैं तब भी कॉलेज में जहाँ भी रहूँगा या किसी लैब में रहूँगा, हो सकता है मैं GOD POD ही करा रहा हूँ, तो अपने स्टूडेंट से मुझे सीखने को मिलेगा कि नाउ दिस थिंग हैज कम। अभी चल रहा था ना आपका कोलेस्ट्रॉल एस्टिमेशन, तो नोबोरून और उसने, अरे क्या नाम, मधुरिमा, उन्होंने, हाँ तुम थे ना उस दिन चल रहा था, उन्होंने बोला दैट इफेक्ट ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम ऑन कोलेस्ट्रॉल लेवल। वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, उसका पूरा आर्टिकल निकाला, वो नेक्स्ट डे जब आएंगे उनके साथ बैठ कर डिस्कस करूंगा मैं। इट वॉज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट जो उन दोनों ने रेस किया, मैंने देखा वापस जाके, आई फाइंड क्वाइट इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स अबाउट दैट। तो ये आपका एक नॉलेज बेस होना चाहिए ताकि आप एक ऑथोरिटेटिव सोर्स हो कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। जब आपको नॉलेज होगी तभी तो आप कह पाओगे कि ये ठीक है, गलत है। जैसे अभी तक बेटा WHO का ग्लूकोज का क्या चलता था, 70 to 110, अब बेटा वो रिवाइज हो गया है, दैट इज नाउ 60 to 100 mg/dl। ठीक है? पार्टिसिपेशन इन नेशनल हेल्थ केयर प्रोग्राम। सरकार जो भी पॉलिसी चलाती है
जहाँ भी डॉक्टर्स को डायरेक्ट करती है आप लोगों को वहाँ जाना है, अपनी सर्विसेज देनी है, एंड यू हैव टू अबाइड बाय द लॉज. ओके. देन पार्टिसिपेटिंग एज सोशल वर्कर्स. द physician especially provides honorary service in shelter homes, home for aged, slum, prison, or at a health provider NGO, and thus provides social service in the community. Apart from all these things, all these hectic lifestyle, कभी कभी बेटा इन जगहों पे जाके भी काम करना चाहिए. कभी कभी नहीं, अक्सर. एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपके पास हफ्ते में 6 दिन है, ठीक है, संडे आप अपने लिए रखिए, फैमिली के लिए रखिए, सबकी पर्सनल लाइफ होती है, सबको टाइम देना ज़रूरी है. 5 दिन अपने लिए काम कीजिए बेटा, 1 दिन समाज के लिए काम कीजिए. 5 days वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशन वेर एवर यू आर वर्किंग, 1 day वर्क फॉर द कम्युनिटी. बेटा पता क्यों? बेटा आत्मा को बहुत शांति मिलती है, पता है, बहुत शांति मिलती है आत्मा को जब ऐसा नोबल सर्विस का काम करते हैं. बहुत शांति मिलती है. देयर इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, वो मेडिकल फील्ड में तो नहीं है, शी इज प्रैक्टिसिंग लॉ. वो यही करती है, वो कुछ केसेस लेती है, वो फ्री में लड़ती है उनके लिए. और ये उसी की बात है कि 5 दिन मैं अपने लिए काम करती हूँ, 1 दिन समाज के लिए काम करती हूँ. ठीक है, इस चीज़ को बेटा याद रखना. बहुत शांति मिलती है आत्मा को. इट्स वेरी कामिंग. So this ends with today's lecture.